गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के बारे में बताया था और ये भी कहा था साथ साथ में कि जब कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की अमाउंट जो है बैलेंस शीट के बीच में आ जाती है तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करें। ठीक, इसी पर मैंने एक क्वेश्चन देखा, थोड़ा टेक्निकल भी है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट इसमें एक चीज़ बस अगर आपको, जैसे कि मैंने कल बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से, उस एक जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि देख लीजिए क्रेडिटर्स हैं, इसमें शुरू से देखने के बाद ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 इस कितनी है आपकी, ये नीचे दे रखी है। क्रेडिटर्स हैं 20,000, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व है 35,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है 10,000, कैपिटल अकाउंट्स आपके ए बी सी के 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। कैश दे रखा है 30,000, डेबिटर है 60,000, स्टॉक है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट आपके दे रखे हैं 40,000 के, बट ब्रैकेट में क्या रखा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है हमारी 32,000। ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट ऑन मशीनरी 2,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपका 20,000। अब इसको ध्यान से देखना है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका असेट साइड दे रखा है, जबकि आपने बैलेंस शीट में जब भी आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कहाँ शो करते थे, लायबिलिटी साइड शो करते थे, उसमें आपका जो भी कैपिटल या जो भी होता था उसको हम ऐड करते थे। ठीक, बट अगर ये एसेट साइड दे रखा होता है तो इट्स मीन्स होता है ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये लॉस माना जाएगा। अगर ये लायबिलिटी साइड दे रखा होता तो ये प्रॉफिट होता। एंट्रियाँ हमने आपको जनरल रिजर्व की, वर्क कंपनसेशन रिजर्व की और इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तीनों की एंट्रियाँ हमने आपको पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ना आपने अगर देखा हो वीडियो तो एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को देख लीजिए। अब इसमें है क्या, नीचे कह रहा है दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्टमेंट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कर रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है आपको इसमें जितने भी हैं उनको सबकी क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। अब देखिए आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री करते हैं। अब देखिए वर्किंग नोट में थोड़ा सा आ जाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट में देखिएगा कह रखा है इसने कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितने के हैं आपके इसमें दे रखे हैं, देखिए 40,000 रुपीज़ के। ओके, इन्वेस्टमेंट कितने हैं आपके 40,000 रुपीज़ के और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 32,000 है। इट्स मीन्स हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे हैं उनमें जो भी हमारा वैल्यूएशन है वो 8,000 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया है, हमारा डाउन हो गया है, कम हो गई है। यानी कि जो हमने जो पैसा है, जो मनी कैपिटल अपनी जो इन्वेस्ट की थी उसमें अगर हम करंट ईयर में देखा जाए तो उस समय उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 32,000 है। अब 32,000 है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो कि हमारे पास में कितना अवेलेबल है देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना हमारे पास में है 10,000 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें, ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र कर देंगे 8,000, यानी कि 8,000 की जो कमी थी हम उसको अगर ट्रांसफ़र कर दें तो हमारा जो 32,000 था उसमें 8,000 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 40,000, यानी कि मार्केट वैल्यू के इक्वल वैलेंट हमारा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं उसकी हम एंट्री कर देते हैं सबसे पहले। तो देख लीजिए जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैसे आप 2018 अप्रैल 1 में 8,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, हम इसको एंट्री को ऐसे भी कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में डेबिट साइड में हम टोटल कितना लिखते हैं 10,000, टू इन्वेस्टमेंट कितना ट्रांसफ़र करते हैं 8,000, बाकी जो 2,000 बचता हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में ABC में ट्रांसफ़र कर देते। हमने यहाँ पर क्या किया, केवल पहले क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर देंगे। 8,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने अगर 8,000 ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 2,000, क्योंकि 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हमारे पास टोटल कितना था
10,000, जिसमें से हमने 8,000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी भी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट कितनी है, 2,000 अवेलेबल है, जिसका हम क्या करेंगे, जिसको कि हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि जनरल रिजर्व या वर्क कंपनसेशन रिजर्व, इनकी भी अमाउंट जो है हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, हम तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया है जो कि एक साथ करते हैं, कंपाउंडेटरी सेम डेट की है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। देख लीजिए, जनरल रिजर्व हमारा कितना है, आपका 40,000 है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व कितना है 35,000 है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 10,000 था, लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल कितना रह गया, ओनली 2,000, क्योंकि 8,000 हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 जो थी वो कम हो गई थी, डाउन हो गई थी। ओके, तो 40,000, 35,000, 2,000 तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 77,000। ओके, और इसको हम ओल्ड रेशियो में ए बी सी तीनों कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और नरेशन लिख देंगे ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि आपको बुक में गिवन है 2:2:1। तो जब हम इसको 77,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5 जब करके ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, लास्ट एंट्री देखते हैं। देखिए, अभी हमने जैसे बताया प्रॉफिट लॉस अकाउंट की वैल्यू आपको असेट साइड दे रखी है, तो ये क्या है, लॉस है। लॉस की जब हम एंट्री करते हैं, अगर ये प्रॉफिट होता तो हम यहीं पर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं, अब फिर उसको भी ऐड करके फिर हम डिवाइड कर देते हैं। अब चूँकि ये लॉस है तो लॉस में अपोजिट एंट्री हो जाती है, तो अपोजिट एंट्री जब हम करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यही प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, अब बाकी जो पार्टनर्स थे वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो जो भी है इसकी 20,000 अमाउंट है, जिसमें 8,000, 8,000 एंड 4,000 हम इसको 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 57A, जिसको आप अपने आप करेंगे, उसमें भी जनरल एंट्रियाँ पूछ रहा है, उसको आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे उसको पूछेंगे। थैंक यू।